अगला चैप्टर 6.3 है ना। अच्छा 6.3 में जाने से पहले प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 तीन प्रमेय, तीनों प्रमेय बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद ही चैप्टर बनेगा, उससे पहले बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले 6.3 प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर, ठीक है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि एक ही अनुपात का मतलब समानुपाती, ठीक है। और इसलिए यह त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। और ये जो प्रमेय 6.3 है इसको कहते हैं समरूपता का एंगल, 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 समरूपता कसौटी। क्या कहते हैं? हाँ, इसको हम कहते हैं, इसे समरूपता का, किताब में लिखा हुआ भी है, इसे समरूपता का एंगल, 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 समरूपता, समरूपता कसौटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, इस प्रमेय 6.3 को एंगल, एंगल, समरूपता कसौटी कहते हैं। अब देखो एंगल, एंगल, समरूपता कसौटी होता क्या है। अब देखो दो त्रिभुज हैं, पहले समझ लेते हैं तब प्रमेय सिद्ध करेंगे। दो त्रिभुज हैं, जब भी समरूप का बात होगा वहां पर हमेशा दो त्रिभुज रहेगा। कितना? दो त्रिभुज। अब एक त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है, और दूसरा का नाम ले लिए PQR। तो समरूपता में जो होता है ना, जो होता है ये साइज मैटर नहीं करता है, आकार समान होना चाहिए, मतलब साइज डज नॉट मैटर, साइज डज नॉट मैटर, साइज से हमको कोई मतलब नहीं है, उसका आकार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकार, ठीक है। अब जैसे अगर ये कोण जितना डिग्री का है वो कोण ये भी है, ठीक है, ये मतलब कोण A बराबर कोण P, तो बताओ ये भी एंगल है ना, ये भी एंगल है इधर, है ना। उसके बाद कोण B, तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, कोण C ये भी एंगल, ये भी एंगल। अगर तीनों कोण A से P, उसके बाद ये B से Q और C से R बराबर है आपस में, इसी को कहते हैं संगत कोण। तो दोनों त्रिभुज आपस में एंगल, 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 समरूपता कसौटी से समरूप होगा। क्या होगा? और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है आपस में दो, तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो, अब इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का एंगल, एंगल, समरूपता कसौटी भी कहते हैं। यदि देख लो, अब एंगल, एंगल, समरूपता कसौटी, इसको बहुत समझते हैं, समरूपता कसौटी। इसमें क्या कहता है कि यदि पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज में सिर्फ दो एंगल बराबर होना चाहिए। कितना? देखो इसमें कितना एंगल किए हैं? 3। अब कोई त्रिभुज एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। आप सबको पता है त्रिभुज में 3 कोण होता है। कितना कोण? और तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर मान लिए पहला कोण ये थोड़ा देर के लिए 50, ठीक है, और ये 80, ये कितना हुआ? हाँ, तो इसका संगत कोण, हमने सिर्फ बोला दो ठो एंगल, 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 समरूपता कसौटी, एंगल, एंगल, दो एंगल। तो इसका भी अगर ये 50 है तो ये भी 80 होगा, तो ही संगत कोण होगा। तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तीसरा देख लो करके, 80 50 कितना हुआ? 130। बचा कितना? 50 और बचा 30 का मतलब ये 50 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180, और ये भी अपने आप 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर दो त्रिभुज में सिर्फ दो कोण भी बराबर है ना, सिर्फ दो कोण, तो भी त्रिभुज समरूप होता है। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दो त्रिभुज तब भी समरूप होगा जब उसका दो गो कोण बराबर होगा। कैठो? और 3 गो कोण है तब पर भी समरूप है। समझ में आया? तो इसी समरूपता कसौटी को हम एंगल, एंगल, समरूपता भी कहते हैं, और एंगल, एंगल भी समरूपता कहते हैं। यानी 3 गो एंगल भी कह सकते हैं, 2 भी एंगल। यानी त्रिभुज को समरूप होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि तीनों कोण बराबर होना चाहिए। 2 हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तीसरा समझ में आया? हम एक एग्जांपल लेके भी दिखाएं, ठीक है। अब हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। बड़ी ध्यान से रखना है, प्रमेय बहुत अलग है। यदि दो त्रिभुज में, त्रिभुज कितना है? 2, संगत कोण बराबर हो, फर्स्ट बार बोल दिया, संगत कोण क्या है? बराबर। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक तो भाई ABC बना लेते हैं, ठीक है। आप पता है अगर समरूप सिद्ध करना होता है या समरूप करना होता है त्रिभुज को, तो उसमें हमको
मतलब चित्र से कोई दिक्कत नहीं है, चित्र से कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं। पी क्यू आर, ठीक है, जो त्रिभुज है इसका क्या बराबर है, संगत कोण। इसका मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के साथ, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ये दिया है, लिख देते हैं साथ ही साथ, दिया गया है, दिया गया है। क्या दे के रखा है कि सबसे पहले ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज लिखेंगे, ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है। उसके बाद जिसमें क्या पता है, देखो संगत कोण बराबर है ना, हम कहेंगे कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और हाँ कोण सी बराबर कोण आर। ये चीज दे रखा था। आगे देखते हैं हम, तो आगे का था, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या समानुपाती होती है। यानी उसका जो संगत भुजा है, ए बी का संगत भुजा पी क्यू, ए सी का संगत भुजा पी आर और बी सी का संगत भुजा क्यू आर एक के अनुपात में होगा। मतलब भुजा का अनुपात क्या होगा, ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है, आप देखो सिद्ध करना है, वो भी लिख देते हैं। हाँ सिद्ध करना है। क्या करना है हमको कि इसका जो संगत भुजा का अनुपात है, यानी कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर और बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। अब सिद्ध करना है प्रमेय को, तो बिना रचना के ये भी प्रूफ नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो हम रचना करेंगे। ये जो पी क्यू भुजा है, चलो ये जो पी क्यू भुजा है इस पर भी एक बिंदु और ये जो पी आर भुजा है इस पर भी एक बिंदु, ठीक है। समांतर फमांतर कुछ नहीं खींचना है, देखो ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु ई लेंगे और यहाँ पर एक बिंदु एफ लेंगे, ठीक है, और इस दोनों को आपस में मिला लेंगे और बिंदु कुछ ऐसा लेंगे, आगे बता रहे हैं, पहले मिलाने दो। क्या आदमी यार, चलो हो गया। अब बिंदु कुछ ऐसा लेना हमको कि जैसे कि यह जो P से लेके E तक और P से लेके F तक, ये PE जितना बड़ा है उतने बड़ा AB है, ऐसा लेंगे रचना में, ठीक। यानी AB जितना बड़ा उतने बड़ा P और जितना बड़ा AC उतने बड़ा PF। ये रचना में हमने लिया, कोई समांतर नहीं खींचे। हम एक बार भी नहीं कहे कि QR और EF समांतर है, बोले तो हम लिखेंगे रचना में। रचना इसका बहुत अलग है। क्या रचना किए हैं, देखो ये है भुजा, पी क्यू भुजा है, पी क्यू पर बिंदु ई लिया और पी आर भी भुजा है। कहेंगे भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू तथा किस पर, पी आर पर दो बिंदु, कितना बिंदु, दो बिंदु ई तथा एफ इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि हाँ जितना बड़ा ए बी उतने बड़ा, यानी कि ए बी बराबर है पीई। दूसरा चीज ए सी बराबर पी एफ, हो गया ये चीज। अब यहां से सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध कैसे करेंगे, देखो सिद्ध करते हैं। सबसे पहला काम होगा मेरा, ये जो छोटा त्रिभुज है ऊपर में छोटा त्रिभुज है, दोनों को सर्वांगसम करना, समरूप नहीं करना, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो तो तुमको पता है कोण ए कोण पी के बराबर पहले से है दिया है, ए बी जितना बड़ा है उतने बड़ा पी है, यहाँ रचना में लिए है ना, और ये ए सी बराबर पी एफ है ना। हाँ तो ये साइड एंगल, साइड से त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। चलो हम करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज हाँ पी ई एफ में क्या देख रहे हैं, जो ए बी भुजा है पी के बराबर है, ए बी बराबर कहाँ से आया, यहाँ से लिख देंगे ब्रैकेट में रचना से आया, रचना से। उसके बाद कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर है कोण पी, कहाँ से आया, ये दिया हुआ है, ये रचना से नहीं है, दिया है। और ये ए सी किसके बराबर है, तो ए सी जितना बड़ा है उतने बड़ा
पी एफ, ये कहाँ से आया, ये रचना से आया, ये रचना से आया। अब देखो ये है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज समरूप। अब भुजा को अंग्रेजी में कहते हैं साइड एंगल, साइड, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हुआ, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी इसको कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज पी ई एफ। कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड से। अब एक चीज और पता है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है उसका जितना भी बचा चीज होता है सब चीज बराबर होता है, सब चीज क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमको सब चीज बराबर नहीं लेना है, सब चीज बराबर नहीं लेना, जिसका जरूरी है वही। देखो तो यहाँ से क्या क्या बराबर होगा, ये जो कोण बी है किसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ दे देंगे कि कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, होगा। उसके बाद कोण सी बराबर, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ, हो गया ना। अब आगे क्या करना है, इतना दूर तो ठीक है, हाँ बी सी बराबर ई एफ भी होगा, बी सी बराबर, ऐसा बात थोड़ी नहीं होगा, बी सी बराबर भी ई एफ हो जाएगा। यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर कहता है कोण बी बराबर कोण ई या कोण सी बराबर कोण एफ, लेकिन हमको यहाँ कहता है कोण बी बराबर कोण क्यू। देखो यहाँ आगे क्या कहा, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कहाँ से, हाँ दिया हुआ है, बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और उसके बाद अगला कोण सी बराबर कोण आर, जो दिया है जो यहाँ निकाले है ना उसी को लेना है वहां से, बाकी ए को नहीं लेना। तो कोण सी बराबर क्या हो गया, कोण आर, इसको भी एक अलग समीकरण देते हैं, समीकरण इसको बना देते हैं फिलहाल के लिए। 2 हो गया है, 3 ये हो गया 4, ये भी कहाँ से हुआ, दिया गया है, ये दे दिया था। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये b वाला से b को मिला तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 में कहता है कोण b बराबर कोण ई, और समीकरण 3 में कहता है कोण b बराबर कोण q। तो बताओ तो कोण ई बराबर कोण q नहीं होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। और उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखो तो कोण c बराबर कोण f है, और यहाँ पर कोण c बराबर कोण r है, यहाँ पर जो है कोण f बराबर कोण r नहीं होगा। तो चांदी लगा के काहे देख रहे, बढ़िया से देखो ना, पढ़ती नहीं मन लगा के, ठीक है। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1,3 तथा उसके बाद 2,4 से कितना बार लिखे, क्या बार लिख दिया। तो 1,3 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, हाँ कोण ई बराबर कोण क्यू, तो कोण ई बराबर कोण क्यू निकलेगा। और 2 और 4 क्या निकलेगा, कोण एफ बराबर कोण, तो लिख देंगे कोण एफ बराबर कोण आर, निकल गया। अब देखते हैं इसको चित्र में, हमने कोण ई और कोण क्यू को बराबर किया, मतलब कोण ई ये है, कोण क्यू ये है, कोण एफ ये है, कोण आर ये है। इससे क्या पता चलता है पता है, अब 9 क्लास में वापस जाना होगा। तो जरा बताओ ये वाला कोण कोण ई और कोण क्यू कैसा कोण है, संगत कोण है, क्या है, हाँ संगत कोण, रेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर, याद करो रेखा के ऊपर जो कोण बनता है संगत कोण, ये संगत कोण का एक युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, ये भी संगत कोण का क्यों, यदि संगत कोण का एक युग्म बराबर होता है तो रेखा परस्पर समांतर होता है, ये दोनों समांतर होगी। क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे यदि संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो रेखा परस्पर समांतर होती है, रेखा परस्पर समांतर होती है, ठीक है। तो रेखा क्या हो गया, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, जो ई एफ समांतर क्या हुआ, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। अब देखो अब हम बीपीटी का यूज करेंगे, मतलब थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय कहता है ना कि रेखा समांतर भुजा का अनुपात बराबर, बोला कहता है, कहाँ शुरू किए थे कहाँ पहुंचा दिया, देखो अभी अबो नहीं किया है, अभी आया भी नहीं है, ठीक है।
तो अब थेल्स प्रमेय में चले गए वापस। तो ये रेखा समांतर है, भुजाकर्ण पद पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर आएगा ना। इसीलिए अगला आएगा पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे होगा ना। अब यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी काम मतलब खोपड़ी उपरी काम कर रहे हैं, नहीं ना आया। देखो जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं, कुछ आया है क्या, कुछ भी नहीं आया है। देखते हैं ऊपर नीचे कहीं भी चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम, हमको ऊपर में क्या लाना है पी, अति यहाँ ए बी, नीचा में आया है ई क्यू, वही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इधर क्या लाना है पी एफ, पी एफ किसके बराबर है ए, तो इसको चेंज कर सकते हैं। करो चेंज। तो इसका पी की जगह क्या ले लेंगे, तो यहाँ ले लो, या पीई यहाँ देख लो रचना से नए समझ में आता, रचना में देख लो पीई जितना है उतने बड़ा ए बी है। तो जहाँ पी लिखा है वहाँ ए बी लिख सकते हैं, और जहाँ पी एफ लिखा है वहाँ ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो पी है, तो पीई के बदला हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे ए बी। अगर ए बी ऊपर में आ जाता, नीचे में क्या लाना है पी क्यू, आ जाएगा क्या, जस्ट देख लेते हैं। ऊपर में भी, नीचा में पी क्यू देख लेते, ई क्यू है ना, ई क्यू तो ई क्यू ऊपर में लाना है, नीचा में पी क्यू, तो ई क्यू जोड़ पी क्यू। देखो उसको बाद में चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर में तो आ ही रहा है, नीचे में नहीं ना आ रहा है। नीचे भी सोच लो, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए पी क्यू ना, हाई ई क्यू। अब देखो पी क्यू कब होता है, जब पी ई जोड़ ई क्यू रहता है ना, मतलब इसको बदलना है। ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला नहीं आता, नीचे वाला हम सोचना है। तो अभी सोचेंगे, बाद में उसको इकट्ठे चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा क्या करते हैं व्युत्क्रम। जिसको बदलना हो ना उसको ऊपर ले चलो, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर किया। ठीक है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ई क्यू बटे पी बराबर एफ आर बटे पी एफ हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हाँ क्या करेंगे, हाँ दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखो क्या होता है। जब हम एक जोड़े तो क्या आया ई क्यू, देखो ई क्यू बटे पी प्लस एक बटे एक लगा दो, और एफ आर बटे पी एफ बराबर प्लस एक बटे में एक लगा, लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, तो पीई और एक का लघुत्तम, ये हो गया हमारा पी हो गया। अब ऊपर में यहाँ तो ई क्यू अबे करेगा, एक के बदले में क्या आएगा, एक के बदले में पी, तो ये हो गया ई क्यू प्लस क्या पी बराबर इधर एफ आर जोड़ पी एफ, या लघुत्तम पी और एफ का लघुत्तम, पी एफ और एक का लघुत्तम पी एफ होगा ना, ये हुआ पी एफ। अब ऊपर में क्या आएगा, सेम सेम है तो एफ आर आएगा। जैसे भिन्न का जोड़ कर रहे हैं सेम वही काम कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, इसको चित्र में जोड़ के देखो, ई क्यू जोड़ पी ई, ई क्यू जोड़ पी क्यू बन रहा है ना। उधर वाला देखो एफ आर जोड़ पी एफ, एफ आर जोड़ पी एफ, क्या बना पी आर नहीं बना, जोड़ेंगे तुम तो ऊपर में बना क्या हमारा पी क्यू, और नीचे में क्या बना पी बराबर, इधर क्या बना पी आर, और इधर क्या बना पी एफ हो गया। आगे देख, अब यहां से क्या करेंगे, दोनों को फिर से उल्टा कर देते हैं। दोनों क्या करें, फिर से वापस व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर किए, उल्टा किए क्या आया, पी ई तो ऊपर गया और पी क्यू नीचे गया, बराबर पी आर पी एफ आएगा, ऊपर में क्या आएगा हाँ पी एफ आएगा, और नीचे में क्या आएगा पी आर आ गया। ठीक है, अब तो जगह नहीं दिख रहा है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, हो गया। अब उधर बचा हुआ इतना ठोम, अब चेंज करो, पीई की जगह क्या ले सकते हैं, रचना में पी किसके बराबर है
तब पी ई के बदले में ले लो ए बी, क्या लेंगे ए बी, और नीचे में क्या है पी क्यू। उसके बाद पी एफ के बदले क्या ले सकते हैं, पी एफ के बदले में तो यहाँ लेंगे ए सी, नीचे में क्या आएगा पी आर आएगा। देखो दो चीज बराबर आया, तीसरा आया, तीसरा आप बताते हैं तीसरा कैसे आएगा वो भी बता रहे हैं। कितनों का पार लगा लेगी नहीं आएगा, आएगा किसे बताते हैं। जितना कर्म अभी किए उतना कर्म और करना पड़ेगा। सुन लो पहले, हर बरा नहीं करना पड़ेगा। अगर लाना चाहते हो, अगर बचना है उससे तो उसका एक ही उपाय है, सॉलिड बताएंगे एक लाइन में। इतना उसके लिए क्या करना होगा तुमको, जैसे कि हमने ई रेखा खींचे है ना, इसके समांतर हुआ था ना, अब तुमको क्या करना होगा, एक बिंदु इस पर एक बिंदु इस पर लेना होगा। यानी आप जो रेखा खींचाएगा ऐसे करके, समझ में आ रहा है, खींचेंगे फिर इतने मेहनत करेंगे तब जाके यही चीज मिलेगा, बी सी बटा क्यू आर। क्या आएगा उतना कौन करेगा, तो इस कहेंगे इसी प्रकार। क्या कहेंगे शॉर्टकट। याद आया जब 9th में पढ़ाते थे, जब सेम प्रोसेस बार बार करना होता था क्या यूज करते थे, इसी प्रकार। दुगत बराबर किए ना, तो तीसरा बी सी बटे जो क्यू आर है वो ऐसे भी आएगा, वो भी तो उसको लिखेंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार कर दिया तो हो गया। अब बस सब चीज बराबर कर दो, अंतिम में हो गया प्रूव्ड। ए बी अब बटे कौन सी हो जाएगा पी क्यू बराबर ए सी अब बटे में पी आर अब बराबर जो क्या बचा था, हाँ बी सी बटे क्यू आर। अब ये प्रूव्ड हो गया। ये तो छोटा है, इसके आगे वाला एक बाहु है। प्रमेय 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। क्या है समानुपाती, मतलब समझ में आता है एक ही अनुपात में हो। क्या एक ही अनुपात में हो, लिखो ले अर्थात एक ही अनुपात में, तो इनके संगत कोण बराबर होता है। पिछले प्रमेय में था संगत कोण बराबर था, भुजा का अनुपात लाना था, और इसमें दिया है भुजा का अनुपात बराबर है और संगत कोण दिखाना है बराबर, संगत कोण को दिखाना है बराबर। और आगे कहता है कि और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप भी होता है। और ये जो प्रमेय 6.4 हुआ इसको कहते हैं समरूपता का साइड साइड कसौटी, यानी साइड साइड समरूपता का कसौटी। क्योंकि इसमें क्या चीज बराबर हो रहा है, तीन गो भुजा, भुजा का अनुपात बराबर है ना, तो समरूपता का एस एस कसौटी हो गया। और उसमें तीन गो कौन बराबर था, बोले थे एंगल एंगल कसौटी हो गया। चाहे दो गो एंगल बोल दो, दो गो बोलो या तीन गो, एगो नहीं बोलना है। चलो प्रमेय में देखते हैं क्या सब दिया है। सेम इसमें भी दो त्रिभुज बनेगा, समरूप है तो दो ही त्रिभुज बनाएंगे। पहला ये हो गया और दूसरा थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, इसका नाम दिए ए बी सी, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, जिसमें हमारे पास क्या पता है, देखो क्या कहा, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, मतलब भुजा का अनुपात बराबर है। क्या बराबर है, हाँ, जिसमें ए बी, ये हमको पहले से पता है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, और पूरा बी सी बटे, तो ये चीज दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, संगत कोण बराबर, मतलब कोण ए किसके साथ बराबर होना चाहिए, हाँ ये सिद्ध करना है इस बार। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, ये लाना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसमें भी रचना करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा रचना। तो देखो रचना में क्या करेंगे, सेम चीज रचना में जो पिछले में किए थे। पिछला में क्या किए थे हम, तो पिछला में हम किए थे कि पी क्यू पर एक बिंदु लिए थे ई, और दूसरा पर बिंदु क्या लिए थे एफ, और दोनों को क्या किए थे मिला दिए थे। तो सेम रचना है कि कहेंगे भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू तथा पी आर पर
दो बिंदु, क्या बिंदु? हाँ, दो बिंदु, क्या क्या नाम है? ई तथा एफ इस प्रकार लिया कि कैसे लिया? ए बी बराबर पी, ए बी बराबर पी, दूसरा ए सी बराबर पी आर। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, सेम रचना, रचना में कोई फर्क नहीं है। कुछ गड़बड़ कर, हाँ यहाँ पर पी एफ होगा, पी एफ होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे, तो इस बार सिद्ध करना है कौन को क्या दिखाना है? बराबर। कौन को क्या दिखाना है? बराबर। तो सेम वही काम करेंगे जो किए थे, इसमें भी त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। क्या करना है? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो रहा है सर्वांगसम। देखो, हाँ, काने उखाड़ देंगे, कहाँ हो रहा है? बुड़बक नहीं था। क्या कौन ए और कौन पी बराबर है? नहीं है, ये तो सिद्ध करना है। ये तो, हाँ देखो, अथी क्या ए बी से पी बराबर है? हाँ, इस बार है। ए सी से पी एफ बराबर है ना? तो कोई एगो चीज कमी दिख रहा है, या तो ये तीनों मतलब ये वाला भुजा बराबर हो जाए, या तो ये कोण बराबर हो जाए, तभी तो त्रिभुज समरूप होगा। समरूप कहते हैं, सर्वांगसम होगा, है ना? तो सर्वांगसम होने के लिए तो साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, या साइड 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 लगा सकते हैं। किसी तरह से ये वाला दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, या कोण ए से कोण पी बराबर हो जाए, कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया है ना, कुछ उसी से दिमाग लगाते हैं, कुछ उसी से। तो क्या दिया हमारे पास? ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, और बी सी बटे क्यू आर दिया है ना। ये चीज लेकर आते हैं। हमको क्या पता है कि ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, बराबर है ए सी बटे में पी आर, फिर बराबर है बी सी बटे में क्या है? क्यू आर। हो गया, है ना बराबर। ये चीज ये कहाँ से लाए? दिया गया है, तो यहाँ लिख देना है कि दिया गया है, दिया गया है। हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ए बी क्या लिख सकते हैं रचना से? ए सी को क्या लिखते हैं? लिखो तो। हम लिखेंगे कि ए बी को क्या लिख सकते हैं? पी, अब बटे में क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर। ए सी को क्या लिख सकते हैं? पी एफ, बटे में क्या है? पूरा आगे। तो ये हो गया तुम्हारा पी एफ। अब पी एफ उसका नीचे में क्या आएगा? पी आर, ठीक है। अब बराबर क्या होगा? बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। अच्छा, ये सब बराबर का मतलब क्या हुआ? सब आपस में बराबर है, किसी को किसी का साथ ले सकते हैं। एक काम करते हैं, ई दूगो से लेके चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी दोनों का जरूरत है। बताते हैं क्यों जरूरत है। यहाँ देखो पी ई बटे पी क्यू, पी ई बटे पी क्यू आ रहा है। हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कि थेल्स पर में लग जाए, और ये दोनों रेखा क्या हो जाए? समांतर, जैसे पिछले में किए थे, ठीक है। तो इसको छोड़ देना, जब सब आपस में बराबर हो, 5 किलो 5 किलो 5 किलो, सब तो 5 किलो है, तो कोनो दूगो ले लेते हैं, जिससे हमारा प्रमेय क्या हो जाए? प्रूफ हो जाए, ठीक है, यानी सिद्ध हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को लेके चलेंगे। पी ई बटे पी क्यू, तो पी ई बटे में पी क्यू, ठीक है, और बराबर पी एफ बटे पी एफ बटे पी आर, ये दोनों को लेके चलते हैं। अब देखो, अगर थेल्स पर में लगाना है तो भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। क्या पी ई बटे ई क्यू आ रहा है? पी ई बटे ई क्यू नहीं आ रहा है, नीचे गड़बड़ आ रहा है, नीचे। मतलब हम बोले थे जिसको चेंज करना है उसको ऊपर रखना है, मतलब पी क्यू बदल जाना चाहिए, यहाँ पी आर बदल जाना चाहिए। यहाँ पी एफ तो आ रहा है, लेकिन नीचे में देखो डायरेक्ट पूरा ले रहा है, तो दोनों का क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, किया। अब ये पी क्यू ऊपर चले जाएगा, और पी कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। अब बराबर फिर पी आर ऊपर चला जाएगा, और पी एफ कहाँ जाएगा? अब सोचो क्या करें, जो फिर से ये पी ई तो नीचे आ गया है, नीचे में ऊपर में आ जाए ई क्यू, क्या आ जाए? क्या होगा? देखो घटाने से आएगा, क्या होगा? इस बार एक जोड़ने के ना, एक घटा। देखो ऊपर में है पी क्यू, पूरा पी क्यू है ना, अगर पी क्यू में से ई क्यू को घटा दे, किसको घटा दे? तो पी बनेगा ना, नहीं बनेगा। अगर पी आर में से एफ आर को घटा दे, पी एफ बनेगा ना, वही काम करेंगे।
चलो हो गया। अब यहां से करते हैं तो दोनों तरफ इस बार क्या करेंगे, हाँ दोनों तरफ जोड़ना नहीं, एक घटाने पर, एक घटाया तो पी क्यू बटे पी ई माइनस एक बराबर पी आर बटे पी एफ माइनस एक हो गया। अब इसको भी बटे में बना दिया, लघुत्तम लो, ये हो गया हमारा पीई, ठीक है। अब ऊपर में क्या आएगा, पी क्यू, भिन्न का घटा करना है, अब ऊपर में क्या आएगा, पी बराबर इधर क्या आएगा, पी आर माइनस के पी एफ बटे पी एफ, ऐसा आएगा, ठीक है। यहां से घटाना है चित्र में। अब इसको घटाओ, पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी क्या बनेगा, पी क्यू माइनस पी ई क्यू बनेगा ऊपर में, ई क्यू और नीचे में वैसे रहेगा पी, पी आर घटा पी एफ, पी आर घटा पी एफ, एफ आर क्या बनेगा, एफ आर बटे, अगर ध्यान से देखेंगे तो बीपीटी लग रहा है यानी थेल्स पर में, अगर उल्टा देंगे खूब बढ़िया से हो जाएगा, खूब बढ़िया दिखेगा। देखो व्युत्क्रम कर देते हैं फिर से, व्युत्क्रम करने पर सीधे लौकेगा, पीई ऊपर जाएगा, ई क्यू नीचे आएगा, पी एफ ऊपर जाएगा और एफ आर नीचे आएगा। इसको देखो चित्र में लग रहा है कि ना, पी बटे क्यू, पी बटे में क्यू मैच किया, अब पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ मैच किया, तो ये हो क्या हो गया, तो ये कौन चीज है, भुजा का अनुपात। अगर भुजा का अनुपात बराबर होता है तो रेखा समांतर होता है, यहाँ इसीलिए क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर, कहाँ से, हाँ मारेंगे काने उखाड़ लेंगे, थेल्स प्रमेय के ये विलोम हो गया, ठीक है हो गया। अब यहां से आगे चलते हैं, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से क्या करना है ये पूछ रहे हैं, हाँ ई एफ समांतर क्यू आर हो गया। देखो ई एफ समांतर क्यू आर हुआ ना, ये जब रेखा समांतर होता है तुमको पता है संगत कोण बराबर होता है, फिर से संगत कोण लेंगे, जैसे कि पिछले में अगर संगत कोण बराबर था तो रेखा समांतर हुआ, इस बार अगर रेखा समांतर है तो संगत कोण बराबर था। संगत कोण मतलब देखो जो रेखा है उसी को देखना, ई एफ और क्यू आर, ये ई एफ है ये क्यू आर है, तो रेखा के ऊपर यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है इसके ऊपर में, तो ये दोनों बराबर, उसके बाद ये वाला एफ और आर भी बराबर, एफ और होगा कि नहीं, तो दोनों को बराबर करेंगे, इसीलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि रेखा समांतर हो, हाँ रेखा समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, हो गया। कौन बराबर होगा, इसका मतलब कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू, एक मिनट, चलो ठीक है, कोण ई बराबर कोण क्या आ गया क्यू, कोण एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण आर, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ देखो इसमें दो त्रिभुज है, एक छोटा एक बड़ा है ना, ये दोनों त्रिभुज को हम थोड़ा देर के लिए अलग बना देते हैं, एक छोटका त्रिभुज बनाते हैं इधर, इसमें समझना है, पी ई एफ ये ऊपर वाला बनाया, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या नाम है, पी क्यू आर, वो इधर बनाते बगल में, वो भी छोटके बनाते बस नाम में ध्यान देना है, पी क्यू आर, हमने दोनों त्रिभुज को इससे अलग किया है, दिख रहा है, एक त्रिभुज है पी ई एफ, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। देखो इस त्रिभुज में क्या है, क्या क्या बराबर है, क्या देखो इसमें भी कोण P है, इसमें भी कोण P है, क्या दोनों बराबर हो, है ना, दोनों बराबर है, ई कोण ई क्यू और कोण ई आपस में बराबर है वहां देखो, कोण ई बराबर कोण क्यू, इसमें कोण ई कोण क्यू बराबर, और ये कोण R और कोण F ये भी तो बराबर है, ये
है ना। इसी त्रिभुज की बात करें, ये दोनों में अलग अलग किए हैं। तो कोण P से कोण P बराबर है, कोण E से कोण Q है वहां बराबर किए हैं, और कोण F से कोण R वहां बराबर किए हैं। तो क्या ये दोनों त्रिभुज यानी ये छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों मिला के दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं? सर्वांग सम नहीं पूछ रहे, समरूप होगा कि नहीं? जब समरूप होता है भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर। इसका मतलब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में पहले लेंगे और लिखेंगे, तब कहेंगे ये भुजा का अनुपात इसका क्या हुआ? बराबर। जब समरूप हुआ तब दोनों त्रिभुज को लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज PEF तथा त्रिभुज बड़ा वाला PQR में, अब देखो पहला तो कोण P दोनों में है, कोण P बराबर कोण P हो गया, और दूसरा कोण E किसके साथ बराबर है? R के साथ। कोण E बराबर कोण R, और एगो चीज कोण F बराबर कोण गड़बड़ के, अच्छा E जो है Q के साथ है, गड़बड़ हो गया, और कोण F बराबर कोण R हो गया, ये सब बराबर हो गया। अब तीनों कोण हो गया, ये त्रिभुज क्या हुआ आपस में? समरूप, सर्वांग सम नहीं, समरूप हुआ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PEF इसको समरूप कहते हैं, बराबर हटा देना। त्रिभुज PQR, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या आता है ना, तो इसीलिए इसमें भुजा का अनुपात लेंगे, तो इसका होगा P/PQ, होगा कि नहीं? तो इसीलिए PE बटे में PQ बराबर, अब देखो इधर PF बटे PR, तो PF बटे में PR बराबर नीचे वाला EF बटे में QR, हो गया ना। अब इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखो PE को क्या लिख सकते हैं रचना में? AB। अच्छा, PF को क्या लिख सकते हैं रचना में? दोनों को चेंज करो, तो PE के बदले में क्या लेंगे? यहाँ ऊपर में आ जाएगा AB, नीचे में आएगा PQ बराबर PF को रचना में क्या लिखेंगे? AC, E क्या होगा? PR, हो गया। आगे EF को कुछ नहीं कर सकते हैं, EF वैसे रहेगा। EF को कुछ लिख सकते हैं, EF बटे QR। ये हमने अभी सिद्ध कर लिया, किया ना करते करते। अब एक चीज और देखो, इसको कहीं समीकरण नहीं बनाया है, नहीं बनाया, तो इसको समीकरण 1 बना देते हैं। एक चीज जो हमको पता है, ये चीज जो पहले से ना पता है उसको उठा के ले आते हैं। हमको क्या पता है कि AB PQ AC बटे PR BC बटे, हो गया। इसको 2 बना देते हैं। समीकरण 1 और 2 को तुलना करो। हम क्या देख रहे हैं? AB बटे PQ AB बटे QQ, AC बटे PR AC बटे PR, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। सिंपल बुर्बक वाला तरीका बताएं। ये 5 किलो है, यो 5 किलो हुआ, यो 5 किलो है, यो 5 किलो, तो यो 5 किलो, 5 किलो 5 किलो 5 किलो, जब बराबर है तो सब है ना बराबर, तो नाम अलग है, यो 5 किलो यो 5 किलो। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का जब तुलना किए तो EF बटे QR बराबर BC बटे QR, होगा कि नहीं? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो हमको क्या मिला? जो EF है बराबर, अच्छा गलती, EF बटे QR बराबर BC बटे QR। अब तो जगह भी नहीं है, पहले इतना लिखो। चलो अब यहाँ पर EF बराबर EF बटे QR बराबर BC बटे QR, ये तो आ गया। अब इससे आगे क्या करना है? तो हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पता है जब बराबर होता है नीचे से नीचे कटवो करता है ना, नीचे से नीचे बराबर से काट दे तो क्या बराबर आया? EF बराबर BC। तो हमरे पास आया, क्या बात कर रही है, क्या बात करते हैं? EF बराबर BC, ये चीज आया, ठीक है। अब इस चीज को चित्र में जरा देखे तो EF कहाँ दिख रहा है? ये अब बराबर BC, हो गया। देखो अब हम शुरू में बोले थे ना, हमको ई वाला त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांगसम करना है। ई दोनों भुजा तो भाई रचनांश बराबर है, ई भी रचनांश बराबर है, अब BC EF हो गया।
इतना मेहनत काहे किए, सिर्फ यही बी सी और ई एफ को बराबर करने के लिए, और कुछ नहीं। बहुत महारत वाला हासिल काम कर लिया, अगर बराबर कर लिया नहीं हुआ। खाली ई भुजा को बराबर करने के लिए कितना काम करना पड़ा हमको, ठीक है, तब जाके हुआ। यह तो गणित है। आप ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हाँ सर्वांगसम कर रहा है। फिर उसे अब लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा, पी ई एफ, पी ई एफ में तीन चीज बराबर है भाई। ए बी और पीई रचना से बराबर है, ए बी बराबर, तो यहां लिख देंगे ए बी बराबर पीई, ये रचना से। ए सी और पी एफ भी रचना से, ए सी बराबर पी एफ, ये दोनों कहां से बराबर है, लिख दिया इकट्ठे रचना से, दोनों में काम चल गया। और बी सी, ए बी सी किसके बराबर, ये हाँ पहले जिसका है ना उसका लेंगे, तो बी सी बराबर ई एफ, ये कहां से, यानी सिद्ध किया, कौन सी किया, हाँ सिद्ध किया या अभी सिद्ध किया, ये हो गया। अब देखो तीनों भुजा है, ये भी भुजा भुजा भुजा, भुजा को साइड साइड साइड, तो साइड साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। इसीलिए कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज पी ई एफ कौन सा नियम से, साइड 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 से हो गया ये सर्वांगसम। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके अंदर जितना भी बचा चीज होता है सब बराबर होता है, सब बराबर था। खैर तीनों भुजा तो बराबर हुई है, खाली कोने न बचा, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी हमारे पास क्या आएगा, इसीलिए कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी, क्या ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी किसके बराबर, ई दोनों का सर्वांगसम किए तो ई कोण इसके बराबर, कोण बी बराबर कोण ई। अब देखो कोण सी किसके बराबर, तो कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। अब देखो हमको कोण ए और कोण पी को दिखाना था ना बराबर, आ गया। कोण बी को किसके बराबर दिखाना था, लेकिन हमने यहाँ कोण बी कोण क्यू के बराबर दिखाया है, आरो कनु है यहाँ देखो, कोण क्यू कोण ई के बराबर है। देखो इसको लेके आते मतलब ये दोनों चीज को लेके आते हैं। हाँ देखो ई इसको क्या उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, कोण क्यू बराबर कोण ई, कोण आर बराबर कोण एफ, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखो यहाँ, तो हम वहां से लिखेंगे कि कोण क्यू बराबर कोण ई और कोण आर बराबर कोण एफ हो गया। अब देखो नए समझ में आया तो इसको एक नंबर बनाओ। और कोई समीकरण बनाए थे क्या, कहां तक बना था, दो तक बना था, तो इसको 3 बना देते हैं, इसको 4 बना देते हैं, इसको 5 बना देते हैं, इसको 6 बनाते, ऊपर का कुछ नहीं बनाएंगे, ताकि वो बराबर ही है। ये बराबर आ गया ना, उसको नहीं, जो बराबर नहीं वो उसी को नहीं दिखाना है। कोण ए और कोण पी बराबर है, बी को क्यू के बराबर दिखाना है, सी को आर के बराबर, तो बी वाला और सी वाला में दिक्कत है। अब देखो समीकरण 3 और 5 में देखो, 3 और 5 इसको और इसको देखना है। इसमें देखो कोण ई है ना, कोण ई बराबर कोण बी और कोण ई बराबर कोण क्यू। जब ये दोनों चीज बराबर थी वो दोनों क्या आएगा, बराबर, तो समीकरण 3 5 से बी और क्यू बराबर हो जाएगा। अब जो बचा हाई वाला ये क्रॉस लगाते इसमें सेकंड वाला नंबर बढ़ गया 6 होगा। तो 4 और 6 में देखो एफ इन्ने है सी, इन्ने एफ, इन्ने एफ बराबर सी तो एफ बराबर आर, ये दोनों बराबर थी, वो दोनों समझ में आया। तो समीकरण 3 5 तथा समीकरण 3, 5 तथा उसके बाद 4, 6 से क्या क्या बराबर निकला, पहला चीज बराबर निकला बी बराबर क्यू, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू। दूसरा क्या निकला, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। और एक वो चीज पहले से बराबर है, कोण ए बराबर कौन सी, कोण पी। क्या तीनों कोण बराबर हो गया, यही तो दिखाना था, हो गया प्रूव्ड, लिख देंगे। चलो प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, कोई त्रिभुज है उसका एक कोण, फिर दूसरा त्रिभुज का भी एक कोण, तो पहले त्रिभुजे बना लेते हैं, ठीक है। यानी 2 त्रिभुज है, इसमें भी पहला
दूसरा, ठीक है, दो त्रिभुज है, ये हो गया। नाम भी देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज हुआ। अब क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब इस त्रिभुज का भी एक कोण और इस त्रिभुज का भी एक कोण आपस में क्या है, बराबर। चलो कोई भी कोण ले सकते हैं, उन्हें नहीं बोला है, तो बस एक लेना है। कोण ए लिया तो कोण पी के साथ बराबर होगा, अगर कोई बी लेगा तो क्यू के साथ बराबर रखेगा, और कोई सी लेगा तो कोई आगे। क्या कहता है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तो इन कोणों का अंतर्गत का मतलब समझ में आता है, जैसे कि ई दोनों भुजा के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को कहते हैं अंतर्गत। जैसे कि ई कोण किसके बीच बन रहा है, ई दोनों भुजा के बीच में क्या बन रहा है, ई भुजा लेना होगा, ई भुजा लेना होगा। अगर कोई यहाँ बनाएगा तो ई भुजा और ई भुजा लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में। अगर यहाँ बनाएगा तो ई दोनों, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब ई दोनों भुजा के बीच में जो कोण बना उस तरह का लेना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों लेना होगा, ठीक है। करने वाली भुजा समानुपाती हो, तो ये दोनों भी भुजा समानुपाती है। देखो इस बार सिद्ध क्या करना है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, मतलब ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। इस बार क्या दिखाना है, समरूप, अलग ही कुछ पूछ दिया है, दोनों त्रिभुज को समरूप करना। तो चलो हल दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या दिया है, ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, जिसमें क्या सब पता है, कोण ए और कोण पी तो भाई बराबर है पहले से, कोण ए बराबर कोण पी, और ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और ए सी का अनुपात पी आर के साथ, ये भी बराबर है। यानी कि हमारे पास ये भी पता, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी और बटे में पी आर, ये भी बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करेंगे भाई, कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इसको कहते हैं समरूप, और त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए फिर से वही रचना, तीनों परमे में सेम रचना होगा, हाँ रचना में कोई फर्क नहीं। वही काम करेंगे कि जो पी क्यू पर और पी आर पर क्या लेंगे, एक बिंदु लेंगे दोनों पर, और दोनों का आपस में क्या करना है, मिला देना है। और बिंदु ऐसा है जितना बड़ा पीई उतना बड़ा ए बी, और जितना ए सी उतना पी एफ। तो रचना कर देते हैं, रचना क्या किया कि भुजा पी क्यू तथा पी आर पर, भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदु कौन कौन, ई तथा एफ इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी, ए सी बराबर पी एफ, ए बी बराबर क्या हो गया, पी कोमा, और ए सी बराबर पी एफ, ये आपस में बराबर है, हो गया। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखो यहां भी इस बार भी देखो एक चीज तो कॉमन है, दांत का दिखा रहे, ठिठिया रही मतलब, क्या देखो जैसे तीनों परमे में रचना सेम किए हैं, उसी प्रकार तीनों परमे में शुरुआती टर्म सेम है। क्या किए थे दो परमे में शुरू में, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम किए थे ना, वही काम पहला प्रमेय में भी वही किए थे, सर्वांगसम ही किए थे, चाहे वो आसानी से हो जाए क्या बड़ी मुश्किल से हो जाए, दूसरा में बड़ी मुश्किल से हुआ था, तीसरा में भी होगा। तो सबसे पहला काम है इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना, और इस बार बड़ी आसानी से हो भी जाएगा। कहो कैसे, देखो कहो कैसे, अपने बोले तो बोलो, कौन ए और कौन पी देखो पहले से बराबर है ना, और जितना बड़का ए बी है उतना बड़ा पी है, यहाँ लेवे किए हैं, और जितना बड़का ए सी है उतना बड़का पी एफ है ना, इसमें झमेला नहीं है। तो दोनों त्रिभुज को सबसे पहले क्या करें, सर्वांगसम। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज कौन सा, पी ई एफ में। देखो 3 बार एक ही चीज को सर्वांग सम कर रहे हैं, तो देखो 9 वाला बच्चा 10 वाला बच्चा, ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज बराबर वो लेते हैं। सबसे पहला ए बी और पी ई क्या है, बराबर। तो यहाँ कहेंगे ए बी बराबर पी। अब कौन लो, लाइन से चलेंगे, ये हुआ साइड, अब लेंगे एंगल, तब लेंगे साइड। तो कौन ए बराबर कौन पी, कौन ए किसके साथ बराबर है, अब साइड लेंगे, ए सी बराबर पी एफ। तो ए सी बराबर पी एफ। साइड समझ में आता है ना, भुजा, एंगल समझ में आता है ना, कौन, ये भुजा, कौन भुजा, भुजा कौन, भुजा नियम लग गया। अंग्रेजी में कहेंगे साइड एंगल, साइड साइड एंगल, हिंदी में बोलना है भुजा कौन भुजा। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांग सम। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, पी ई एफ। कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड से। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका बचा हुआ सब चीज क्या होता है, बराबर, सीपीसीटी से, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है। बचा क्या चीज, बचा कोण बी बराबर कोण ई, अब बचा कोण सी बराबर कोण एफ। अब भुजा सम को कोई लेना देना नहीं है, खैर जो लेना है। तो हम कहेंगे इसीलिए कोण बी किसके साथ बराबर हुआ, कोण ई के साथ, कोण ई के साथ, और कोण सी बराबर कोण एफ। तो कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। लिखना हो तो सी पी सी टी से, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते, ये चीज बराबर दिखा दिया ना। अब हम कुछ और अलग, जो एक चीज और दिया हुआ है, देखो ये चीज दिया है, अब इसको लेके चल रहे, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमको क्या पता है, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, उसको बढ़ाते हैं। हमें मालूम है कि ए बी और बटे में क्या है, पी क्यू, हो गया, और बराबर में ए सी बटे में क्या है, पी आर, हो गया, ठीक है। देखो एक चीज बता देते हैं, हमको करना क्या, पहले वो देख लो। सिद्ध क्या करना, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना, ई त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज सर्वांग समरूप करना। क्या करना, समरूप। तो समरूप करने का पीछे 2 तरीका बताए। पहला तरीका एंगल एंगल एंगल, अगर किसी त्रिभुज में 2 एंगल हो गया तो भी समरूप, 3 हुआ तो भी। दूसरा तीनों साइड बराबर, तीनों साइड में भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब भुजा का अनुपात बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में और इस बड़े वाला त्रिभुज में 2 ठो कोण या 3 ठो कोण बराबर कर देंगे। यहाँ देखो इसमें क्या किया, कोण बी बराबर, ये चीज तो देखो, कोण ए बराबर कोण बी पहले से बराबर है ना। अब कोण बी को कोण क्यू के साथ हमको बराबर दिखाना है, या कोण सी को कोण आर के साथ, 2 ही कोण बराबर हो जाए अपने तीसरा बराबर होता है ना। तो मेरा वही काम है कि कोण बी को किसी तरह कोण क्यू के साथ बराबर दिखा दे, या कोण सी को कोण आर, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी नहीं आया है, आगे आएगा, देखेंगे। समझ में आया क्या करने जा रहे हैं, वो चीज हम बता दिए। अब यहां से क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। ये कहां से लाया, लिख देना है, दिया गया, दिया गया, ठीक है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, रचना में देखो, रचना से देखो ए बी में क्या लिख सकते हैं। तो ए बी के बदले में पी लिखे, ए बी के बदले में पी लिखे, नीचा में पी क्यू रहने दो, ठीक है। ए सी को रचना से क्या लिख सकते हैं, ए सी को पी एफ, नीचा में इसे रहने दो, पी आर, हो गया। अब देखो, अब ये जो आया है ना, इसको हम इसमें बीपीटी मतलब थेल्स प्रमेय लगाना चाहते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इस त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो पीई, यहाँ देखो भुजा के अनुपात में पीई बटे ई क्यू आना चाहिए। ऊपर में तो पीई आ गया, नीचे नहीं आ रहा है ना, आ रहा है। और सेकेंड में पी एफ बटे एफ आर आना चाहिए, तो पी एफ आर नीचे में रहा है, नीचे गड़बड़ हो रहा है। तो बोले जो गड़बड़ होता है उसको ऊपर लेकर चलो, कहाँ लेकर चलो, ऊपर। तो व्युत्क्रम करने पर तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, किए व्युत्क्रम, तो आया ऊपर में की पी क्यू आ बटे पी आ, इधर आया पी आर ऊपर चला गया, और पी एफ नीचे आ गया, ठीक है, हो गया। अब देखो ऊपर में क्या करें, घटाएं कि जोड़ें। अगर पी क्यू में से पी घटा देते चित्र में, पी क्यू में से पी घटाएं, ई क्यू बचता है ना, ई क्यू ही तो चाहिए, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, एक घटा दो, क्या कर दो, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ
एक घटाने पर घटा दिया, ये बना पी क्यू आ बटे में पी ई माइनस के 1 उधर में पी आर और बटे पी एफ माइनस के 1 हो गया। इसमें भी बटे 1 बटे 1। अब पते है लघुत्तम कितना होगा, पी होगा, ऊपर में मालूम है कितना पी क्यू और माइनस क्या पी ई आएगा, इधर क्या आएगा पी आर माइनस के पी एफ और बटे में पी एफ। अब जो माइनस में है उसको कहाँ देखना है हमको, चित्र में कहाँ देखना, हाँ पी क्यू माइनस पी क्या बनेगा, देखो पी क्यू पूरा हुआ और पी ई इतने हुआ, पूरा में से इतना कटा क्या बचा ई क्यू, क्या बचा ई क्यू बचा, ई क्यू बटे पी ई, उधर क्या बचा पी आर पूरा में से क्या घटा रहे हैं पी एफ इतना घटाएं, क्या बचा एफ आर, तो ये बचा एफ आर बटे में पी एफ बना ना, ठीक हो गया। अब यहां से क्या करो, देखो क्या ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब वहां से यहाँ मिलाएंगे अनुपात हो जाए, हाँ उल्टा पुल्टा है तो अगर लगाने का यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन उल्टा देंगे तो बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर किया व्युत्क्रम, व्युत्क्रम किया तो पी ई आएगा, नीचा में क्या आएगा ई क्यू, ऊपर में आएगा पी एफ, नीचा में क्या आएगा एफ आर। अब इसको चित्र में देखते हैं क्या आया है, भुजा का अनुपात पी ई बटे क्यू, पी ई बटे क्यू और पी एफ बटे एफ आर आ गया है ना। तो मतलब जब ये भुजा का अनुपात बराबर होता है तो रेखा क्या होगा समांतर, वही काम तो तीनों में कर रहे हैं घूर फिर के, नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा हमारे पास जो ई एफ समांतर क्या होगा, ई एफ समांतर हो गया, कहां से आया थेल्स प्रमेय विलोम से है, थेल्स प्रमेय से कितने, एक मिनट, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कहां से विलोम से आया, क्यों थेल्स प्रमेय में रेखा समांतर होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है, यहाँ भुजा का अनुपात बराबर तो रेखा समांतर थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम है ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी बताएं अगर रेखा समांतर होता है, क्या होता है रेखा समांतर, तो वो यहाँ पर जो है इसके ऊपर का कोण इसके ऊपर का कोण बराबर संगत कोण, कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर हो गया। कैसा कोण है, हाँ यहाँ लिखेंगे यदि रेखा समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होता है, हाँ संगत कोण बराबर होते हैं। तो मतलब इसका मतलब कोण ई बराबर है कोण ई बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यू, दूसरा कोण एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण हो गया। और क्या क्या बराबर था, देखो पहले से क्या सिद्ध किए थे, कोण बी बराबर कोण ई है कि नहीं। अच्छा कोण ई बराबर कोण बी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कोण एफ बराबर कोण सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको लिख दो जरा सा, कोण ई बराबर कोण बी, और इसको लिख दो कोण एफ बराबर कोण सी हो गया। अब इसको 1 2 3 और इसको बना दिया 4, तो सबसे तुलना करना है। तो किसको किससे तुलना करना, जो मैच कर रहा है ई से ई वाले को, मतलब इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, क्रॉस लगा दिया सही लगा दिया। एक को करना है 3 से, ई से ई बराबर है तो क्यू से बी, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 1 और 3 से। और 2 और 4 से क्या निकलेगा, एफ से एफ बराबर है तो आर से सी बराबर, मतलब सी बराबर एफ जो चाहिए आप सब लिख देंगे। कि समीकरण 1 फिर कोमा कितना 3 आता था, दूसरा में 2,4 से 2,4 से, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण, और एक चीज और बराबर है पहले से, कोण ए बराबर कोण पी कहाँ था है यहाँ पर दिल ले, यहाँ पर वो लेगा कोण ए बराबर कोण पी। अब देखो ये
तीनों कोण है इस त्रिभुज का और बड़े वाला त्रिभुज का, तीनों कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप नहीं होगा। कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा नियम से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हो गया प्रूव्ड। तीनों पर मैं खत्म।